कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं आपके सामने बच्चों आया हूं। क्या करें बच्चों, हम क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। और बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th का सॉल्यूशन। 3rd और 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है। हियर इज द, लुक एट दिस फिगर। ये है वे। पहले बच्चों मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं इस वीडियो का, देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बच्चों हियर इज द, ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या है। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। हियर इज ए ग्राउंड ABCD, A B C एंड D रेक्टेंगुलर है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। भैया यहाँ पे 10 लाइन्स हैं, 1 सेंटीमीटर के गैप पे यहाँ पे 10 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई हैं अलोंग AD और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। कि AD के पहले जो ये हमारी AD है, यहां पे क्या किया, 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स यहां पे लगा दिए गए। इट मींस ये लेंथ जो हो जाती है वो 100 मीटर के अराउंड हो जाती है, कंप्लीट 100 मीटर की बन जाती है। और अब क्या है, निहारिका, ए गर्ल निहारिका, सीज निहारिका, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। टोटल डिस्टेंस ऑफ AD कितना है बच्चों, 100 मीटर। और निहारिका ने कितनी रेस लगाई है, 1/4 ऑफ 100 का मतलब 25। तो जो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये है मेरा 25 और कौन सी लाइन में है, वो सेकंड लाइन में। तो हमारे जो निहारिका की जो पोजीशन होगी वो क्या आएगी, 2,25, 2,25। एंड प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। 100 का 1/5 कितना हो गया बच्चों, प्रीत जो है वो 8th रो में है। ये निहारिका और यहां पे प्रीत 8th रो में है और उसने क्या किया, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड किया। नाउ you have to, what is the distance between both the flags? You have to find the distance between Niharika and Preet. Very easy to find. उसके आगे क्या है, if Rashmi has to post a blue flag exactly between the midpoints। मतलब कि यहां पे कौन है जी, एक और कौन है, रश्मि। ये रश्मि की पोजीशन है। तो रश्मि ने कहां पे डाला है जी फ्लैग को, इन दोनों के बिल्कुल मिड में। उसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ निहारिका, पोजीशन ऑफ निहारिका इज 2,25, 2,25 एंड पोजीशन ऑफ प्रीत इज 8th रो में है और 1/4 डिस्टेंस का मतलब हो गया बच्चों 1/4 और 1/5 ऑफ 100 क्या हो गया, 20। Therefore distance between Niharika and Preet is NP। NP बच्चों मेरे पास N है, N की वैल्यूज क्या है, 2,25 और उसकी क्या है प्रीत की बेटा 8, फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बच्चों, क्या आया मेरे पास, वैल्यू ऑफ x2 क्या है बच्चों मेरे पास, 8 - 2 स्क्वायर प्लस
20 माइनस 25 स्क्वायर। 8 माइनस 2 क्या होता है बच्चों? 6 स्क्वायर प्लस में माइनस 5 स्क्वायर। अभी तो हमें किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन चल रही है। 36 प्लस 25 इज इक्वल टू √61। ये हो गया बच्चों टोटलिंग। नाउ सेकेंड आंसर क्या कह रहा था वो, उसने क्या कहा है हमसे, देयर इज अनदर गर्ल, नाउ अनदर गर्ल एंड द नेम ऑफ गर्ल इज रश्मि। नाउ पोजीशन ऑफ रश्मि इज मिड पॉइंट ऑफ एनपी। एन का मतलब क्या हो गया बच्चों यहां पे निहारिका, और पी का मतलब हो गया मिड पॉइंट ऑफ एनपी। या मैं इसको क्या कर देता हूं, एन और पी को, एन क्या है मेरे पास 2,25 एंड पी 8,20। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि आर, फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, x2 प्लस x1 अपॉन 2 या y1 प्लस y2 आप कुछ भी कह सकते हो, x1 x2 y1 y2 आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो यहां पे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। बच्चों हमें मिड पॉइंट किसका फाइंड आउट करना था, निहारिका और रश्मि का, निहारिका और प्रीत का। निहारिका का x1 कितना है बच्चों 2 प्लस 8 अपॉन 2 25 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज क्या है बच्चों 10 अपॉन 2 का मतलब हो गया बच्चों 5 45 अपॉन 2 और इसको हम 45 अपॉन 2 ही रहने देते हैं। बच्चों देखिए मेरे पास क्या आ चुका है, इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट आंसर यहां पे निकल के आया है। वो आंसर क्या है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, कि हमने निहारिका और प्रीत की वैल्यूज फाइंड आउट की, उनकी पोजीशन क्या है, फिर निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, देन मैंने ये पता लगाया कि रश्मि की पोजीशन क्या है, वो है उसका मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत, और निहारिका और प्रीत के बीच का जो मिड पॉइंट था बच्चों वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रेशो। सॉल्यूशन, लेट, हमारे पास रेशो क्या है बच्चों और वो पॉइंट क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट क्या है -3,10 एंड बी पॉइंट क्या हो गया बच्चों मेरे पास 6, -8। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ए एंड बी का ज्वाइन है, डिवाइडेड बाई पॉइंट पी -1,6 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रेशो, और रेशो क्या मान लेता हूं बच्चों मैं के रेशो 1। जब भी रेशो मिसिंग हो तो हम के रेशो लेके चलेंगे बच्चों। लेट पॉइंट पी -1,6 divides the join of A क्या लिया था बच्चों हमने -3,10 एंड B 6, -8 इन K रेशो 1। देयरफॉर वैल्यू ऑफ M1 क्या आई बच्चों K, M2 क्या है 1, X1 क्या है बच्चों मेरे पास -3, X2 क्या है बच्चों मेरे पास 6, Y1 क्या है बच्चों मेरे पास 10, Y2 क्या है बच्चों मेरे पास -8। कैपिटल X क्या है, कैपिटल X है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -1 एंड वैल्यू ऑफ Y क्या है बच्चों मेरे पास 6। क्या पूछा है हमसे, रेशो। कोई भी फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं हम, कोई भी फॉर्मूला यहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या किया मैंने बच्चों देखिए, नाउ मैंने x का फॉर्मूला यूज किया,
एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों हमसे, वो देखिए बच्चों, एक्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -1। m1 क्या है मेरे पास k, x2 क्या है बच्चों मेरे पास 6, m2 क्या है 1 और x1 क्या है मेरे पास, वैल्यू ऑफ x1 इज -3 अपॉन k प्लस 1। बच्चों k प्लस 1 कहां आया, नीचे डिनोमिनेटर से आया इधर लेफ्ट साइड में, तो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों दोनों डिजिट्स के साइन चेंज होंगे, -k और -1, 6k -3। बच्चों यहां से क्या हुआ देखिए, ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करते हैं, 6k प्लस k आ गया और -3 इधर आके आ गया बच्चों पॉजिटिव में। थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या है बच्चों, 2 इज इक्वल टू 7k एंड वैल्यू ऑफ k क्या आया बच्चों मेरे पास 2/7। तो यहां से 2/7 मुझे k की वैल्यू मिली है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज 2/7:1। और बच्चों अगर रेशो हमारी फ्रैक्शन में होती है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 2:7। अब देखिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन को मैं एक फ्रेम पे ले आता हूं, अभी तक ये पूरे आपके फ्रेम पे नहीं था, और यहां पे क्या आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, और ये है बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये क्या था बच्चों, हमारा जो हम वीडियो ये कर रहे थे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और का सॉल्यूशन लेके आपके सामने बच्चों में आ रहा हूं। तो ये है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th के लिए वीडियो मैंने आपके लिए रेडी की है।